हरे कृष्णा। आइए सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। नहीं है मेरा यह संसार, ना है ये मेरे लिए, सभी हैं कृष्ण के तभी तो प्यारे हैं वे सदा। मेरे तो हैं कृष्ण केवल दूसरा न कोई, जैसा भी हूँ उन्हीं का हूँ, शरण में हूँ उनकी सदा। सुख दुख नहीं है जग में, सिर्फ हैं परिस्थितियाँ, हैं सभी प्रसाद प्रभु की, लौ लगे कृष्ण से सदा। श्रीमद् भगवद गीता के आज के इस सत्र में हम श्रीमद् भगवद गीता का अंतिम अर्थात 18वां अध्याय आरंभ करने जा रहे हैं। इस अध्याय का नाम मोक्ष संन्यास योग है। श्लोक शुरू करने से पूर्व मैं थोड़ा सा इसकी भूमिका बता देता हूँ, उससे आगे बढ़ने में काफ़ी लाभ मिलेगा हमें। भगवान ने दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक में कहा है, हे पार्थ, समबुद्धि तेरे लिए पहले सांख्य योग में कही गई है और अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। सांख्य योग और कर्म योग की बात कही गई है। उसी को तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा नाम से कहा गया। उन दोनों निष्ठाओं के तत्व को अलग अलग रूप से ठीक जानने की इच्छा अर्जुन के मन में थी, लेकिन जिस तरह भगवान को 7वें से 15वें अध्याय तक दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति को कहने का अवसर ही प्राप्त नहीं हुआ, उसी प्रकार अर्जुन को भी 3 से 17वें अध्याय तक ना उन दोनों निष्ठाओं के विषय में अपनी जिज्ञासा प्रकट करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में थोड़ा सा, आप जो श्लोक मैं बता रहा हूँ इनको थोड़ा सा या तो ध्यान में ले आइए, और ध्यान में नहीं ला सकते हैं, संभव नहीं होता है कई बार, तो अपनी अपनी पुस्तकों को जब इसको सुने, पुनः सुने, एक बार सुन लीजिए, पुनः सुने, तो उन पुस्तकों को, अपनी अपनी पुस्तकों को सामने रखें और उन श्लोकों को, इसको पॉज करके और उन श्लोकों को पुनः देखें, तो बड़ा लाभ होने वाला है। तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में 2 निष्ठाओं को कहकर भगवान ने चौथे अध्याय के पहले श्लोक में बताया कि मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। इस पर अर्जुन ने प्रश्न किया कि आपका जन्म तो अभी का है, फिर आपने सृष्टि के आदि में सूर्य को कैसे उपदेश दिया? इसके उत्तर में भगवान ने अपने अवतार और कर्मयोग के तत्व का वर्णन किया। चौथे अध्याय के ही 34वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन को ज्ञान प्राप्त करने की आज्ञा दी और 42वें श्लोक में योग में स्थित होने की आज्ञा दी। इन 2 अलग अलग आज्ञाओं के कारण अर्जुन ने 5वें अध्याय के आरंभ में दोनों में अपने लिए एक निश्चित कल्याणकारक साधन पूछा। ध्यान कीजिए आप उस बात को। इसके उत्तर में भगवान ने 5वें अध्याय का विषय पूरा कहकर अपनी ओर से ही 6ठे अध्याय का विषय आरंभ कर दिया था। 6ठे अध्याय के 37वें से 34वें श्लोक में, 37वें और 34वें श्लोक में अर्जुन ने मन की चंचलता के विषय में प्रश्न किया था। उसका उत्तर भगवान ने बहुत संक्षेप में दिया था। फिर अर्जुन ने 37वें से 39वें श्लोक तक योग भ्रष्ट पुरुष की गति के विषय में प्रश्न कर दिया।
उसका उत्तर देते हुए भगवान ने छठे अध्याय का विषय समाप्त किया। छठे अध्याय के अंतिम श्लोक में अर्थात 47वें श्लोक में भगवान ने अपने भक्त को संपूर्ण योगियों में परम श्रेष्ठ बताया। उसी को लेकर भगवान ने 7वें अध्याय का विषय आरंभ किया और उसमें भक्ति का विशेष रूप से वर्णन किया। 7वें अध्याय के अंत में आए हुए ब्रह्म, आध्यात्म आदि को लेकर अर्जुन ने 8वें अध्याय के आरंभ में यानी कि 8वें अध्याय के पहले श्लोक में कुल 7 प्रश्न किए। उनमें से 6 प्रश्नों का उत्तर संक्षेप से देकर अंतकालीन गति विषय का 7वें प्रश्न के उत्तर में भगवान ने विस्तार पूर्वक 8वें अध्याय का विषय आरंभ किया। फिर 7वें अध्याय में जो विषय छूट गया था उसी विषय का वर्णन 9वें अध्याय में किया। देखिए, कई बार हमको ये लगता है कि ये नई चीज़ कहाँ से बीच में आ गई, मतलब तो ये सारा कुछ उस पर निर्भर किया कि भगवान अपनी एक बात पूरी करें। उसके बीच में अगर अर्जुन ने कोई प्रश्न कर दिया है तो उसको बीच में बताना आवश्यक हो गया, और जो पिछला प्रकरण चल रहा था वो कभी कभी छूट जाता है जिसको भगवान ने आगे जाके लिया है। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ भूमिका, इसमें एक तो यह है कि आपको ये चीज़ भी समझ में आ जाएगी कि ऐसा क्यों किया गया कि क्रम टूटा हुआ सा लग रहा है, और दूसरा ये हमारा एक रिवीजन सा भी हो रहा है। तो मैं आपको बता रहा था कि फिर 7वें अध्याय में जो विषय छूट गया था उसी विषय का वर्णन 9वें अध्याय में तथा 10वें अध्याय में 11वें श्लोक तक भगवान ने किया। 10वें अध्याय के 9वें, 10वें और 11वें श्लोक में भक्त और उन पर कृपा की बात सुनकर अर्जुन बहुत प्रसन्न हुए और प्रभावित भी हुए। फिर 12वें से 18वें श्लोक तक भगवान की स्तुति की और अपनी विभूतियों को विस्तार से कहने के लिए प्रार्थना की। अपनी मुख्य विभूतियों को कहते हुए भगवान ने 10वें अध्याय के अंत में कहा, 10वें अध्याय के अंत में यानी कि 10वें अध्याय के 42वें श्लोक में कहा कि हे अर्जुन, तेरे को बहुत अधिक जानने की क्या आवश्यकता है। मैं संपूर्ण संसार को अपने एक अंश में व्याप्त करके स्थित हूँ। इसी बात को लेकर 11वें अध्याय के आरंभ में पहले श्लोक में अर्जुन ने भगवान से अपना विश्व रूप दिखाने के लिए प्रार्थना की। अपना विश्व रूप दिखाकर भगवान ने 11वें अध्याय के अंत में कहा कि अनन्य भक्ति से मेरा दर्शन, ज्ञान और मेरे में प्रवेश, ये तीनों हो जाते हैं। फिर 11वें अध्याय के अंत में अर्थात 55वें श्लोक में भगवान ने भक्ति की महिमा कही, और उससे पहले यानी कि चौथे अध्याय के 34वें और 34वें से 37वें श्लोक तक, और 5वें अध्याय के 13वें से 26वें श्लोक तक, छठे अध्याय के 24वें से 28वें श्लोक तक, और 8वें अध्याय के 11वें से 13वें श्लोक तक निर्गुण तत्व की उपासना की महिमा विस्तार पूर्वक भगवान ने अर्जुन को बताई। उन दोनों में कौन श्रेष्ठ है, इस बात को अर्जुन ने 12वें अध्याय के पहले श्लोक में पूछा। इसके उत्तर में भगवान ने 12वें अध्याय में भक्ति और 13वें और 14वें अध्यायों में निर्गुण साधना की बात बताई। 14वें अध्याय के 21वें श्लोक में अर्जुन ने गुणातीत के लक्षण, आचरण और गुणातीत होने का उपाय पूछा, तो भगवान ने गुणातीत के लक्षण और आचरण बताकर अपनी अव्यभिचारिणी भक्ति को गुणातीत होने का उपाय बताया। उसी अव्यभिचारिणी भक्ति के वर्णन में भगवान ने 15वें अध्याय का विषय कहा। 15वें अध्याय के अंत में भगवान ने यह बात कही कि दैवी संपत्ति वाले पुरुष मेरा भजन करते हैं, और अतांतर में आसुरी संपत्ति वाले पुरुष मेरा भजन नहीं करते। इससे पहले भी 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में और 9वें अध्याय के 12वें और 13वें श्लोक में संकेत रूप से दैवी और आसुरी संपत्ति का वर्णन किया गया था।
अतः दैवी और आसुरी संपत्ति का विस्तार से वर्णन करने के लिए भगवान ने 16वें अध्याय का प्रकरण आरंभ किया। 16वें अध्याय के अंतिम श्लोक को लेकर अर्जुन ने 17वें अध्याय के आरंभ में निष्ठा के विषय में प्रश्न किया। उत्तर में भगवान ने 3 प्रकार की श्रद्धा का वर्णन करते हुए अध्याय का विषय पूरा कर दिया। 17वें अध्याय के बाद अब अर्जुन तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में कही गई 2 निष्ठाओं के तत्व को अलग अलग स्पष्ट जानने के लिए भगवान के सामने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हैं। देखिए, इतना पहले अर्जुन ने अपनी कोई जिज्ञासा प्रकट की थी तीसरे अध्याय में, और अब तक अर्जुन को पुनः उस बात को कहने का मौका ही नहीं मिल पाया था। इसलिए अब ये 18वें अध्याय में अर्जुन अपनी जिज्ञासा पुनः प्रकट कर रहे हैं। तो आइए, इस प्रकार हमने ये एक प्रीफेस देखा, इसका इंट्रोडक्शन इस अध्याय का, और इसके साथ साथ पूरे अब तक 17 अध्यायों को थोड़ा सा ध्यान में ले आए हम, तो इससे काफ़ी लाभ होने वाला है। तो पहला श्लोक 18वें अध्याय का इस प्रकार है। अर्जुन श्री भगवान से कह रहे हैं, हे महाभाव, हे ऋषिकेश, हे केशनीशूदन, मैं संन्यास और त्याग का तत्व अलग अलग जानना चाहता हूँ। देखिए, यहाँ पर 3 संबोधन एक साथ अर्जुन ने किए हैं। अर्जुन की इस जिज्ञासा के समाधान में भगवान ने जो जो बातें कही, उनके आधार पर अर्जुन के मन में आई अन्य जिज्ञासाओं का भी अनुमान लगाया जा सकता है। वो क्या क्या हो सकती हैं जिज्ञासाएं? संन्यास किसे कहते हैं? सन्यासी कैसा होना चाहिए? संन्यास का साधन कैसा होना चाहिए? सात्विकी बुद्धि वाला, वैराग्यवान, एकांत का सेवन करने वाला, इंद्रियों का नियमन करने वाला, शरीर वाणी सबको संयत करने वाला आदि होना चाहिए। सन्यासी के आचरण कैसे होने चाहिए? कर्तव्याभिमान और राग द्वेष से रहित होकर, ये भगवान ने 18वें अध्याय में इनके उत्तर दिए हैं। तो अर्जुन के मन में और क्या क्या जिज्ञासाएं हो सकती हैं, उसके बिना पूछे भगवान ने 18वें अध्याय में इन सबको शामिल कर लिया है अलग अलग श्लोकों में। तो क्या क्या जिज्ञासाएं हो सकती हैं? भगवान ने उनको, क्योंकि भगवान तो अंतर्यामी हैं ही, तो अपने आप बिना पूछे उन्होंने उसका समाधान किया गया है अलग अलग श्लोकों में। सन्यासी के आचरण कैसा होना चाहिए, इस बात को उन्होंने इसी 18वें अध्याय के 23वें श्लोक में बताया। सन्यासी का आचरण कर्तव्याभिमान और राग द्वेष से रहित होकर कर्म करना चाहिए सन्यासी को। सन्यासी का भाव कैसा होना चाहिए? संपूर्ण विभक्त प्राणियों में विभाग रहित एक परमात्म तत्व को देखना, ऐसा भाव होना चाहिए, 20वें श्लोक में बताया। सन्यास का फल क्या होगा? परमात्म तत्व में प्रविष्ट होना, 55वें श्लोक में बताया। त्याग किसे कहते हैं? कर्म और कर्मफल की आसक्ति का त्याग करके कर्तव्य कर्म करना ही त्याग है, इसको 6ठे श्लोक में बताया भगवान ने। त्यागी कैसा होना चाहिए? कर्मफल का त्यागी होना चाहिए। त्याग का साधन कैसा होना चाहिए? कर्म और फल की आसक्ति का त्याग, 9वें श्लोक में बताया। इस प्रकार अर्जुन के मन में क्या क्या जिज्ञासाएं हो सकती हैं, भगवान ने उनको, अंतर्यामी हैं भगवान, तो वो भगवान समझ गए, तो उन्होंने इस अध्याय में जहाँ संभव हुआ उनकी जिज्ञासा का समाधान करने का प्रयास किया है भगवान ने। बल्कि प्रयास किया है तो कहना ठीक नहीं है, समाधान किया है।
अब हम श्लोक को समझने का प्रयास करते हैं। पहला श्लोक समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ महाबाहो संबोधन सामर्थ्य का सूचक है। अर्जुन द्वारा इस संबोधन का प्रयोग करने का भाव यह है कि आप संपूर्ण विषयों को कहने में समर्थ हैं, अतः मेरी जिज्ञासा का समाधान आप इस प्रकार करें जिससे मैं विषय को सरलता से समझ सकूं। दूसरा संबोधन किया ऋषिकेश। संबोधन इस करने का तात्पर्य है कि ये अंतर्यामी का वाचक है ऋषिकेश। इसके प्रयोग में अर्जुन का भाव यह है कि मैं संन्यास और त्याग का तत्व से जानना चाहता हूँ, अतः इस विषय में जो जो आवश्यक बात हो उनको आप मेरे पूछे बिना भी कह दें। तो अंतर्यामी ऋषिकेश का जो संबोधन है, यहाँ पर ऋषिकेश का संबोधन अंतर्यामी का वाचक है। मैं नहीं भी पूछूं उन बातों को भी आप मुझे बता दें, आवश्यक बातों को समझा दें। और तीसरा संबोधन है केशनी शूदन। यह संबोधन विघ्नों को दूर करने वाला का सूचक है। इसके प्रयोग में अर्जुन का भाव यह है कि जिस प्रकार आप अपने भक्तों के संपूर्ण विघ्नों को दूर कर देते हैं, उसी तरह मेरे भी संपूर्ण विघ्नों को अर्थात मेरी शंकाओं को, संशयों को दूर कर दें। तो मैंने जो आपको अभी इस श्लोक को समझाने से पहले जो मैंने शंकाएं बताई थी, वो देखिए, आप दोनों को रिलेट कर लीजिए कि ये जो संबोधन दिए गए हैं उनमें भी यही भाव है कि मेरे बिना पूछे मेरे संशयों को आप दूर कर दीजिए। तो क्या क्या संशय हो सकते हैं, भगवान ने उनका उत्तर यहाँ पर विस्तार पूर्वक 18वें अध्याय में दिया है, बिना पूछे अर्जुन के। जिज्ञासा प्राय दो प्रकार से प्रकट की जाती है, अपने आचरण में लाने के लिए और सिद्धांत को समझने के लिए। पढ़ाई करने के लिए, सीखने के लिए सिद्धांत को समझते हैं, वे केवल पुस्तकों के विद्वान बन सकते हैं और नई पुस्तक भी बना सकते हैं, लिख सकते हैं, पर अपना कल्याण उससे नहीं कर सकते। असत को असत जानने पर भी तब तक सत्य की प्राप्ति नहीं होती जब तक मनुष्य सत्य की प्राप्ति को ही अपना जीवन का सर्वोपरि लक्ष्य नहीं बना लेता। तो कल्याण के लिए लक्ष्य तो बनाना ही पड़ेगा, और अगर केवल सीखने या पढ़ने के हिसाब से है तो एक अलग बात होती है, लेकिन अगर कल्याण का लक्ष्य नहीं बनाया है तो आप पढ़ के पुस्तकें लिख सकते हैं, समझ के आचरण में लाने के लिए अपना लक्ष्य बनाना पड़ता है। अपना कल्याण तो वे ही कर सकते हैं जो सिद्धांत को समझकर उसके अनुसार अपना जीवन बनाने के लिए तत्पर हों। यहाँ अर्जुन की जिज्ञासा भी केवल सिद्धांत को जानने के लिए ही नहीं है, बल्कि सिद्धांत को जानकर उसके अनुसार अपना जीवन यापन करने के लिए, अपना जीवन बनाने के लिए है। गीता में दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक में आए सांख्य पद को ही यहाँ पर संन्यास पद से कहा गया। वहाँ पर सांख्य शब्द दिया गया है, यहाँ पर संन्यास शब्द कहा गया है। भगवान ने भी सांख्य और संन्यास को पर्यायवाची माना है। जैसे 5वें अध्याय के दूसरे श्लोक में संन्यास और चौथे श्लोक में, 5वें श्लोक में और 6ठे श्लोक में, तीनों में ही सांख्य शब्द का प्रयोग किया है। इन पदों का एक ही अर्थ में प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ अर्जुन ने सांख्य को ही संन्यास कहा है। इस प्रकार दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक में जो कहा गया योग शब्द को यहाँ पर त्याग शब्द का प्रयोग किया गया है। योग पद को यहाँ त्याग पद से कहा गया है। भगवान ने भी योग यानी कि कर्मयोग और त्याग को पर्यायवाची माना है। जैसे दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में और
दूसरे ही अध्याय के 51वें 51 श्लोक में, तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में और चौथे अध्याय के 20वें श्लोक में। इस प्रकार और भी 5वें अध्याय, 11वें अध्याय और 12वें अध्याय में भी इसी तरह के पद या शब्द प्रयोग में लाकर उनको तात्पर्य एक ही बताया गया है, अर्थात कर्मयोग और त्याग पर्यायवाची बताए गए हैं। इसलिए यहाँ अर्जुन ने कर्मयोग को ही त्याग कहा है, ऐसा हमें समझना चाहिए। अच्छी तरह से रखने का नाम संन्यास है। प्रकृति की चीज़ सर्वथा प्रकृति में देने अथवा छोड़ देने और विवेक द्वारा प्रकृति से अपना सर्वथा संबंध विच्छेद कर देने का नाम संन्यास है। कर्म और फल की आसक्ति को छोड़ने का नाम त्याग है, जैसा कि 6ठे अध्याय के 4थे श्लोक में कहा गया है कि जो कर्म और फल में आसक्त नहीं होता वह योगारूढ़ हो जाता है। कर्मयोग और ज्ञान योग के विषय में अर्जुन ने तीसरे अध्याय के आरंभ में भगवान को उल्हाना सा दिया है और 5वें अध्याय के आरंभ में यह जानना चाहा है कि दोनों में श्रेष्ठ कौन सा है, और यहाँ वे दोनों को तत्व से जानना चाहते हैं। देखिए, आप अंतर देखिए। कर्मयोग और ज्ञान योग के विषय में अर्जुन ने तीसरे अध्याय के आरंभ में भगवान को उल्हाना सा दिया है। क्या कहा था? हे जनार्दन, यदि आप कर्म से बुद्धि अथवा ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं? आपके मिले जुले हुए वचनों से मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है। तो ये एक तरह से उल्हाना सा था। और फिर उसके बाद 5वें अध्याय के आरंभ में यह जानना चाहा कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है, और यहाँ वे दोनों को तत्व से जानना चाहते हैं। तो क्योंकि इस अध्याय तक पहुँचते पहुँचते अर्जुन को काफ़ी ज्ञान मिल चुका था, इसलिए वो उल्हाने वाली बात तो ख़त्म हुई, भूल गए, और अब वो उनके जानने और जिज्ञासा और अधिक प्रकट हो गई। इस प्रकार पहले श्लोक का हमने अर्थ समझने का, विवेचना समझने का प्रयास किया। अब आगे बढ़ रहे हैं, दूसरा और तीसरा श्लोक एक साथ ले रहे हैं। अर्जुन की जिज्ञासा के उत्तर में पहले भगवान आगे के 2 श्लोकों अर्थात दूसरे और तीसरे श्लोक में अन्य दार्शनिक विचार विद्वानों के 4 मत बताते हैं। अपनी बात वो बाद में बताएंगे, पहले अन्य दार्शनिकों के मत बता रहे हैं वो। तो दूसरा और तीसरा श्लोक इस प्रकार है। कई विद्वान यानी कि अन्य विद्वान, कई विद्वान काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं और कई विद्वान संपूर्ण कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। कई विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्मों को दोष की तरह छोड़ देना चाहिए, और कई विद्वान ऐसा कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप रूप कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। तो ये इस प्रकार इनको 4 भागों में विभाजित किया है, जैसा कि मैंने श्लोक आरंभ करने से पहले भी कहा था। दार्शनिक विद्वानों के 4 मत हैं, तो इनको हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। पहला मत, कई विद्वान कहते हैं कि काम्य कर्मों के त्याग का नाम संन्यास है, अर्थात इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट की निवृत्ति के लिए जो कर्म किए जाते हैं उनका त्याग करने का नाम संन्यास है। फिर दूसरा मत क्या है? कई अन्य विद्वान कहते हैं कि संपूर्ण कर्मों के फल की इच्छा का त्याग करने का नाम त्याग है, अर्थात फल ना चाहकर कर्तव्य कर्मों को करते रहने का नाम त्याग है। तीसरा, अन्य कई विद्वान कहते हैं कि संपूर्ण कर्मों को दोष की तरह छोड़ देना चाहिए। और चौथा मत इस प्रकार है कि अन्य कई विद्वान कहते हैं कि दूसरे सब कर्मों का भले ही त्याग कर दें, पर यज्ञ, दान और तप रूप कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, जैसा कि श्लोक में बताया गया है। इन चारों मतों में 2 विभाग प्रतीत होते हैं। आप थोड़ा सा इनको वापस सुने या पढ़ें तो आप इनके
मतों को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला और तीसरा मत संन्यास यानी कि सांख्य योग का है, और दूसरा और चौथा मत त्याग यानी कि कर्म योग का है। इन दो विभागों में भी थोड़ा थोड़ा अंतर है। पहले मत में केवल काम्य कर्मों का त्याग और तीसरे मत में कर्म मात्र का त्याग है। ऐसे ही दूसरे मत में कर्मों के फल का त्याग है और चौथे मत में यज्ञ, दान और तपरूप कर्मों के त्याग का निषेध है। दार्शनिकों के इस प्रकार के चार मतों में क्या क्या कमियां हैं और उनकी अपेक्षा भगवान के मत में क्या क्या विलक्षणताएं हैं, इसकी थोड़ी सी यहाँ विवेचना कर लेते हैं। सांख्य योग के इस पहले मत में केवल काम्य कर्मों का त्याग बताया है, परंतु इसके अलावा भी नित्य, नैमित्तिक और आवश्यक कर्तव्य कर्म बाकी रह जाते हैं। मैं इसमें भी थोड़ा सा आपको डिटेल में बताना चाहता हूँ कि कौन से बाकी रह जाते हैं। आवश्यक कर्म, कर्म 5 प्रकार के होते हैं। नित्य कर्म, शास्त्र की आज्ञा के अनुसार प्रतिदिन जो आवश्यक दैनिक कर्म किए जाते हैं उनको नित्य कर्म कहते हैं, जैसे संध्या करना, गायत्री जाप करना। नैमित्तिक कर्म, देश काल परिस्थिति आदि किसी निमित्त को लेकर जो कर्म किए जाते हैं उनको नैमित्तिक कर्म कहते हैं, जैसे गंगा, प्रयाग, नैमिषारण्य, पुष्कर आदि तीर्थों में जाकर शास्त्र विहित कर्म किए जाएं, वे देशकृत नैमित्तिक कर्म कहलाते हैं। एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, ग्रहण, होली, दीपावली, अक्षय तृतीया आदि के समय जो शास्त्र विहित कर्म किए जाते हैं वे कालकृत नैमित्तिक कर्म कहलाते हैं। पुत्र के प्राप्त होने पर, पुत्र या पुत्री का विवाह होने पर, किसी की मृत्यु होने पर, संत महात्माओं का सत्संग मिलने पर जो शास्त्र विहित कर्म किए जाते हैं वे परिस्थितिकृत नैमित्तिक कर्म होते हैं। तीसरे प्रकार के काम्य कर्म होते हैं। हमारा मान सम्मान हो जाए, लोगों में हमारी प्रसिद्धि हो जाए, हमारा में पुत्र प्राप्त हो जाए, बहुत सा धन प्राप्त हो जाए, मनचाही जय हो हमारी इष्ट की प्राप्ति के लिए, और हमारा रोग मिट जाए, आफत मिट जाए, कर्जा दूर हो जाए, अनिष्ट की निवृत्ति के लिए जो शास्त्रीय अनुष्ठान किए जाते हैं वे सब काम्य कर्म कहलाते हैं। कामना से, काम्य कर्म मतलब कामना को के कारण, कामना की पूर्ति के लिए। चौथे प्रकार का कर्म होता है प्रायश्चित कर्म। हमारे द्वारा बने हुए पापों को दूर करने के लिए जो कर्म किए जाते हैं वे सब प्रायश्चित कर्म कहलाते हैं। इसमें भी 2 प्रकार के भेद हैं, एक तो विशेष प्रायश्चित और एक सामान्य प्रायश्चित। तो इतना ही ध्यान रखें कि यहाँ पे प्रायश्चित कर्म क्या होते हैं। फिर 5वां जो प्रकार है आवश्यक कर्तव्य कर्म। खेती, व्यापार, नौकरी इत्यादि जीविका के जो साधन हैं वो करना, खाना पीना, सोना, जागना, बैठना, उठना, शरीर के जो कर्म होते हैं वे सब आवश्यक कर्म कहलाते हैं। जहाँ फल के त्याग की बात कही गई है वहाँ फल की कामना का त्याग ही समझना चाहिए, क्योंकि फल का त्याग हो ही नहीं सकता। यह नियम है कि प्रत्येक कर्म फल के रूप में परिणित होता है। जैसे कोई खेती करता है तो वह अनाज का त्याग कैसे करेगा, व्यापार करता है तो फायदा अथवा मुनाफे का त्याग कैसे करेगा। जैसे अनाज होना खेती का फल है, वैसे ही अनाज ना होना भी खेती का फल है। जैसे व्यापार में मुनाफा होना फल है, वैसे ही व्यापार में घाटा होना भी फल है। परंतु कामना का त्याग करने से फल में स्वतः संबंध विच्छेद हो जाता है, जैसा कि हम आगे 12वें श्लोक में इसको विस्तार पूर्वक देखेंगे। सिद्धि और असिद्धि में दोनों में सम रहने को योग अर्थात समता कहा है भगवान ने दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में, क्योंकि सिद्धि और असिद्धि दोनों कर्म का फल हैं। सिद्धि और असिद्धि में सम रहने का तात्पर्य है कि कर्म फल में ममता, आसक्ति ना करना अथवा कर्म फल से अपना संबंध ना जोड़ना। इस प्रकार जो हम बात कर रहे थे, नित्य, नैमित्तिक और आवश्यक कर्तव्य कर्म बाकी रह जाते हैं, उस प्रकरण को मैंने समझाने का प्रयास किया है। अब श्लोक को और आगे समझते हैं।
भगवान के मत में कर्मों में कर्तव्य अभिमान नहीं रहता और स्वरूप में स्थिति हो जाती है। जैसे इसी अध्याय के 17वें श्लोक में भगवान ने कहा है, जिसमें अहम कृत भाव नहीं हो और जिसकी बुद्धि कर्म फल में लिप्त नहीं होती, ऐसा कहकर कर्तव्य अभिमान का त्याग बताया है। और अगर वह संपूर्ण प्राणियों को मार दे तो भी न मारता है न बंधता है, ऐसा कहकर स्वरूप में स्थिति बताई है भगवान ने। फिर सन्यास के इस दूसरे मत में सब कर्मों को दोष की तरह छोड़ने की बात बताई है, परंतु संपूर्ण कर्मों का त्याग कोई कर ही नहीं सकता। ये मैं बात बता रहा हूँ जो 4 मत थे उनमें उसकी तरफ बढ़ रहा हूँ मैं। तो संपूर्ण कर्मों का त्याग कोई कर ही नहीं सकता, जैसा कि तीसरे अध्याय के 5वें श्लोक में बताया गया। और कर्म मात्र का त्याग करने से जीवन निर्वाह भी नहीं हो सकता, यह भी तीसरे अध्याय के 8वें श्लोक में बताया था। इसलिए भगवान ने नियत कर्मों का स्वरूप से त्याग करने को राजस तामस त्याग बताया। कहाँ बताया? इसी अध्याय के 38वें श्लोक में विस्तार पूर्वक हम इसे देखेंगे। फिर त्याग के इस पहले मत में केवल फल का त्याग बताया है। यहाँ फल त्याग के अंतर्गत केवल कामना के त्याग की बात ही आई है। ममता आसक्ति के त्याग की बात नहीं आई है। ममता आसक्ति के त्याग की बात इसके अंतर्गत नहीं ले सकते, क्योंकि ऐसा लेने पर दार्शनिकों और भगवान के मतों में कोई अंतर नहीं रहेगा। भगवान के मत में कर्म की आसक्ति और फल की आसक्ति दोनों के ही त्याग की बात आई है। इस बात को हम इसी अध्याय के 6ठे श्लोक में विस्तार पूर्वक देखेंगे, जैसा कि भगवान माँ कहेंगे। त्याग यानी कि कर्मयोग के इस दूसरे मत में यज्ञ, दान और तप रूप कर्मों का त्याग ना करने की बात आई है, परंतु इन तीनों के अलावा वर्ण, आश्रम, परिस्थिति आदि को लेकर जितने कर्म आते हैं उनको करने अथवा ना करने के विषय में कुछ नहीं कहा गया है। यह इसमें अधूरापन है। भगवान के मत में इन कर्मों का केवल त्याग ही नहीं करना चाहिए, बल्कि इनको ना करते हों तो जरूर करना चाहिए। इनके अतिरिक्त तीर्थ, व्रत आदि कर्मों को भी फल एवं आसक्ति का त्याग करके अवश्य करना चाहिए। यह बात भी भगवान ने इसी अध्याय के 56वें श्लोक में बताई है। तो इस प्रकार जो अन्य विद्वानों के मत हैं उनमें और भगवान का जो मत है उसमें अंतर है, इस बात को यहाँ पर बताया गया है। इस प्रकार हमने दूसरे और तीसरे श्लोक की विवेचना देखी। आज का सत्र हम यहीं तक ही रखेंगे। सत्र के अंत में हम भगवान का नाम लेते हैं। आइए प्रार्थना करते हैं भगवान की। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्य तम नमामि हरिम परम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।